कोटद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक और वैन में तसादुम से 13 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। हादसा अड्डा मोहम्मद वाला में पेश आया। जख्मी तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। हादसे के मुतासरीन मुल्तान से डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की मुआशी खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC का 6 घंटे तवील इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत और चारों वज़रा आला की शिरकत। इजलास में रियासती इदारों की निजकारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सरमाकारी के माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा। अबुधाबी वालों को बताया कि कशकोल तोड़ दिया, भाई के पास सरमाकारी के लिए आया हूं। अमाराती वली अहद ने कहा कितनी सरमाकारी करें? मैंने जवाब दिया जो आप चाहें। अमाराती वली अहद ने कहा 10 अरब डॉलर। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC के इजलास से खिताब। कहा अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है। जो इस मामले पर लेतोलाल से काम लेगा वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। कोई जादू टूना काम नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ का हुकूमती सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स की इंतहाई कमी का एतराफ़। कहा सऊदी अरब ने प्रोफेशनल्स देने की पेशकश की है। अली अमीन गंडापुर की SIFC के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले आर्मी चीफ से जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं मिला। फाटा और पाटा पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद की। खैबर पख्तूनख्वा के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं होगा। बिजली के हवाले से जो डेडलाइन दी थी उस बारे बात हुई। विफाक से मुतालबा है हमारे सूबे के फंड जारी करें। भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं। चारों सूबों के वज़रा आला ने SIFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। वज़ीर आला KP ने ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इजलास से पहले चारों वज़रा आला की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। पेशावर में शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन पर कब्जा। 9 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। फजल इलाही ने मुजाहिरीन के हमरा पेस्को रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। फजल इलाही ने धमकी दी कि हमारी बिजली बंद होगी तो सबकी बिजली बंद करेंगे। तमाम फीडर्स पर जाकर बिजली बहाल कराएंगे। तर्जमान पेस्को के मुताबिक हजार खानी और कोहाट रोड ग्रिड स्टेशन पर लाइन लॉसेस 80% हैं। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली का तरसीली निज़ाम बैठ गया। मुल्क के कई शहरों में बिजली की आंख मिचोली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। छोटे शहरों और देही इलाकों का बुरा हाल। बिजली का मामला हमारे कंट्रोल से बाहर है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसियां समझ से बाहर हैं। इज्तमाई सज़ा का निज़ाम के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया कि इलेक्ट्रिक वाले ढिटाई से मानते भी हैं। किसी की बिजली चोरी का खमियाजा बिल देने वाले क्यों भुगतें? लू के थपेड़े, आग उगलती जमीन, कहर बरसाता सूरज। दादू और मंजोदाड़ो गर्म तरीन शहर। पारा फिर 50 को छू गया। जैकबाबाद में 49, सिब्बी, लाड़काना, रोहड़ी, सक्खर और तुरबत में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 46, फैसलाबाद 45, लाहौर में 43 डिग्री रहा। पेशावर 41, इस्लामाबाद 40, कराची 36 और क्वेटा में 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की मौजूदा लहर से 26 अजला मुतासर हुए। दर्जा हरारत मामूल से 5 या 6 सेंटीग्रेड ज्यादा हो गया।
जून के पहले हफ्ते में एक और हीट वेव की पेशगोई कर दी गई। सिंध और पंजाब में हीट वेव, अस्पताल मरीजों से भरने लगे। फैसलाबाद में 4 रोज में 3,780 मरीज सामने आ गए। कराची में गैस्ट्रो के रोजाना 45 से 50 केस रिपोर्ट होने लगे। लाहौर में बच्चों में डायरिया और टाइफाइड के केसेस बढ़ गए। रोजाना की बुनियाद पर टाइफाइड के 10 से 15 केस आ रहे हैं। लाड़काना में हीट स्ट्रोक से मुतासिर 5 अफराद अस्पताल दाखिल। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बीमारियों से बचाव के लिए पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। बाहर की गैर मयारी ग़िज़ा और तली हुई चीज़ें न खाएं। जिस्म में नमकियात की कमी न होने दें। पाकिस्तान पर माहौलियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात बढ़ने लगे। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स महफूज रहे ना सहरा। हीट वेव ने तपते सहरा को मजीद झुलसा दिया। चोलिस्तान में भूख और अफलास ने डेरे डाल लिए। पानी ना मिलने से मुतादिद जानवर हलाक। लोग नकले मकानी करने लगे। जनूबी एशिया को शदीद मौसमी हालात का सामना। भारत के मगरबी हिस्से में गर्मी की लहर की वजह से 9 अफराद हलाक। गुज़श्ता माह पूरे एशिया में दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया। एशिया में दर्जा हरारत में इजाफा माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। साइंसदानों की रवां साल मामूल से ज़्यादा गर्मी की लहर की पेशगोई। गर्मी की बड़ी वजह मानसून बारिशों का कमज़ोर सिस्टम है। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये इस डैम को बंद करा देंगे। खुदा के बंदे न आपके बाप के और न हमारे बाप के। अवाम को गुमराह करने से कोई चीज़ हासिल नहीं होना है। जिस तरह बिजली के बिलों को जलाया गया, यूटिलिटीज के दूसरे बिलों को जलाया गया धरनों में। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती जागीर नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। कभी डैम बंद करने और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। अमीर मकाम ने सूबाई बजट को शेख चिल्ली के मफरूज़ों के मुतरादिफ करार दे दिया। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर टोल टैक्स बढ़ गया। कार का टोल टैक्स 40, वैगन का 70 और बस का 130 रुपये मुकर्रर। M1 मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 240 से 350 रुपये हो गया। बस का टोल टैक्स 790 की बजाय 1000 रुपये देना होगा। M3 पर कार का टोल टैक्स 390 से बढ़ाकर 500 रुपये मुकर्रर। बस का टोल टैक्स 1200 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया गया। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। पंजाब हुकूमत किसानों से 11 अरब इजाफी वसूल करेगी। ज़रा इनकम टैक्स की शरह बढ़ेगी। 12 एकड़ से ज़ायद वाले काश्तकार शिकंजे में आएंगे। टैक्स 300 से बढ़ाकर 1200 फी एकड़ किया जाएगा। 25 से 50 एकड़ पर 400 रुपये से 1500 रुपये तक टैक्स देना होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बारदाना की तकसीम में घपलों का नोटिस। रेफरेंस पर FIA ने पास्को अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। साबिक GM फील्ड ज़हूर अहमद रांझा, जोनल हेड भावलनगर जिब्रान इकबाल के खिलाफ मुकदमा। मुल्जिमान ने 1 अरब का खजाने को नुकसान पहुंचाया। किर्गिज़स्तान से मजीद 180 तलबा को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध और वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने इस्तकबाल किया। कामरान टिसोरी का कहना है कि खौफ का शिकार बच्चों को लाने का वादा पूरा कर दिया। मजीद तलबा की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। शर्जील मेमन ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर इंतजामात किए गए। तलबा का ताल्लुक कराची समेत सिंध के दीगर शहरों से है। बर्मिंघम का मैदान इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान। इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 184 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 4 मैचेस की सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। नायब कप्तान की ऑफर की ही नहीं गई तो इनकार कैसा। क्रिकेट बोर्ड ज़राए ने दावा किया कि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का आइंदा डोमेस्टिक कैलेंडर में इजाफी T20 इवेंट्स की ख्वाहिश का इजहार। डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। PSL में टीमों की तादाद 8 करने पर तबादला ख्याल।
मोहसिन नकवी ने कहा, चाहता हूं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स साल भर मसरूफ रहें। इसराइल हट धर्मी पर कायम, आलमी अदालत इंसाफ का रफा में फौरी ऑपरेशन रोकने का हुक्म हवा में उड़ा दिया। सेहूनी फोर्सेस की रफा में पेशकदमी जारी, गजा में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज ने नसीरात, जबालिया समेत गजा के मशरकी और मगरबी हिस्सों में बम बरसाए। दासू प्रोजेक्ट हमले में हलाक चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन के लिए पैकेज की मंजूरी। वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी ली गई। हमले में हलाक 5 चीनी बाशिंदों के खानदानों को $25,80,000 मुआवजा दिया जाएगा। हर चीनी बाशिंदे के खानदान को $5,16,000 दिए जाएंगे। हमले में जाँ बहक एक पाकिस्तानी शहरी के खानदान को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हुक्काम, बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत मिलने के लिए पुरुम्मीद। PIA ने फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान से बरतानिया हफ्तावार 22 परवाजें ऑपरेट करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। पाकिस्तानी एथलीट मोना खान को यूनान में हिरासत में ले लिया गया। यूनानी पुलिस ने गुज़श्ता रोज मोना खान को हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल किया। पीर के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोना खान की हिरासत का मामला यूनानी हुक्काम के साथ उठाया है। यूनानी हुक्काम से मोना खान तक कौंसलर रसाई मांगी है। अदाकारा कुबरा खान और सबूर अली को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया। दोनों अदाकाराओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर UAE हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कुबरा खान और सबूर अली को 10 साल का गोल्डन वीज़ा जारी किया गया है। और भारतीय गुलकार बादशाह से दोस्ती या ताल्लुकात, हानिया आमिर ने खामोशी तोड़ दी। कहती हैं बादशाह से सिर्फ सलाम दुआ वाली दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर तमाम खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं।